आज के इस लीगल वीडियो में हम मुस्लिम विधि के अंतर्गत आने वाले मुस्लिम कौन है एवं मुस्लिम विधि क्या है इसका अध्ययन करेंगे। मुस्लिम विधि में दोनों शब्दों को यदि ध्यान से देखा जाए तो निम्नलिखित दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं। प्रश्न ये है कि मुस्लिम कौन है और मुस्लिम विधि क्या है। अब मुस्लिम कौन है ये जान लेते हैं। एक व्यक्ति जो इस्लाम में विश्वास करता है मुस्लिम है। अब एक दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस्लाम क्या है, जिसका उत्तर यह है कि इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है और हजरत मोहम्मद साहब द्वारा सुस्थापित मोहम्मद एक धर्म है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण। इसका विधिक अर्थ होता है अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद साहब उनके अंतिम संदेशवाहक रसूल हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुस्लिम होने के लिए केवल विश्वास करना ही पर्याप्त है, न कि मुस्लिम धर्म में प्रचलित परंपराओं को और लोकाचार। मुस्लिमों के प्रकार विभिन्न दृष्टिकोण के अनुसार मुस्लिम निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1, जन्म से ही। जन्म के आधार पर मुस्लिम होने के लिए नियम यह है कि यदि जन्म के समय बच्चे के माता पिता दोनों मुस्लिम हो तो संतान भी मुस्लिम होगी। किंतु ध्यान देने की बात यह है कि यदि किसी बच्चे के जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक मुस्लिम है तो यह देखा जाएगा कि उसका लालन पालन कैसे हुआ है और उसी के आधार पर उसे हिंदू या मुस्लिम मान लिया जाएगा। इसमें एक विवाद आया था भैया शेर बहादुर बनाम भैया गंगा सिंह। इस मामले में प्रिवी काउंसिल ने यह निर्धारित किया कि पालन पोषण के आधार पर ही निर्धारित किया जाएगा कि ऐसी स्थिति में बच्चा हिंदू है या मुस्लिम। इस मामले में एक बच्चे को माता मुस्लिम थी और उसका पिता हिंदू था, किंतु बच्चे का लालन पालन हिंदू के रूप में हुआ था। प्रिवी काउंसिल ने बच्चे को हिंदू घोषित किया। अगला पॉइंट है संपरिवर्तन। यदि कोई व्यक्ति सद्भावना पूर्वक मस्जिद के इमाम के माध्यम से निम्नलिखित कलमे को पढ़कर और अपना कोई मुस्लिम नाम रख ले तो वह मुस्लिम हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगला पॉइंट है संप्रदाय। संप्रदाय के आधार पर मुस्लिम निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे शिया, सुन्नी और मोतजिला। अब अगला प्रश्न है कि विधि क्या है, यानी मुस्लिम विधि क्या है। मुस्लिम विधि का शाब्दिक अर्थ है ऐसी विधि जो मुसलमानों पर लागू होती है और इसका विधिक अर्थ यह होता है कि मुसलमानों के व्यक्तिगत अर्थात पर्सनल अथवा पारिवारिक मामलों पर लागू की जाती है, इसलिए इसे पारिवारिक विधि या मुस्लिम विधि भी कहा जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि मुस्लिम भाइयों के व्यक्तिगत या पारिवारिक मामले मुख्यतः रूप से निम्नलिखित हैं, जैसे निकाह, मेहर, विवाह विच्छेद, तलाक भी कहा जाता है, हिबा यानी कि उपहार, पूर्व क्रियाधिकार, उत्तराधिकार, वसीयत, हिजानत, भरण पोषण, वक्फ, जनकता एवं औरस्ता। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।